सास को मटन खाने को मिला तो वह कुसुम की माँ से मीठा बोलने लगी और बोली, समधन जी, अब पिंटिया की शादी करनी है, कोई लड़की हो तो सुझाइए ना। फिर कुसुम की माँ ने भी 2-4 रिश्ते बताए, पर सास तो बस ऊपर ऊपर से पूछ रही थी, क्योंकि कुसुम की माँ के बताए रिश्ते वह बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह मेरी सगी बहू कुसुम को भी सिर पर चढ़ा देगी, उसके कान भरेगी और वह अपने ही मायके की, अपने चचेरे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाने वाली थी। यह उसने पहले से ही तय कर रखा था, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति पर किसी और को लाकर बैठाने से बेहतर उसे अपने मायके वालों की भर्ती करनी थी। पर फिर भी उसे चचेरे भाई से दहेज की उम्मीद थी। अब उसके बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर सास की उम्मीदें अलग थी। लड़की पढ़ी लिखी हो, उसके मायके वाले भरपूर दहेज दें, खूब सारे बर्तन भांडे दें, ऐसा उसे लगता था। और जितने भी अच्छे रिश्ते आते वह उन्हें ठुकरा देती। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों को उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद थी कि उसका चचेरा भाई खुद होकर कहे कि मेरी बेटी कर लो, और तब यह उससे दहेज मांगेगी। पर अगर हम खुद जाकर कहेंगे कि लड़की दो, तो वह दहेज नहीं देगा, ऐसा भी उसे लगता था, क्योंकि उसके सगे भाई को बेटी नहीं थी, नहीं तो उसी की कर लेती। फिर कई लड़कियों को मना करने के बाद आखिर उसने अपनी माँ के कान में धीरे से बताया और अपने भाई को सुझाने के लिए कहा। और सास की माँ बोली, दत्तू, अरे दत्तू, अपनी दीदी के बेटे को अपनी बेटी अनीता दे दे। जमीन जायदाद भरपूर है, पिंटिया भी अच्छा है, और बुआ के घर देगा तो अच्छी जिंदगी भर सास की किच किच नहीं रहेगी। तेरी अनीता को वह किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। और देख, पिंटा कितना अच्छा है, मेहनती है, खेती का सारा काम करता है, ऐसा लड़का कहीं मिलेगा क्या? और वह बोला, पर काकी, मैं कैसे बोलूं कि मेरी बेटी कर लो, उन्हें देखने तो आना चाहिए ना। फिर सास की माँ बोली, अरे दत्तू, कुसुम के ससुर उसे सोने से लाद देंगे, 50,000 रुपये अलग रखे हैं शादी के लिए, और लेन देन वाली शादी होनी चाहिए कि नहीं, और रीति रिवाज भी तूने भरपूर करना चाहिए। दत्तू बोला, काकी, मैं देने को तैयार हूँ, पर वे मेहमान बनकर आए तो सही। और फिर क्या, कुसुम की सास को उसकी माँ ने यह बताया, और तुरंत दूसरे दिन वह लालची की तरह मेहमान बनकर चली गई। कुबेर को तो बताया भी नहीं, और कुसुम तो घर पर ही थी और सुपारी फोड़ कर आ भी गई। अब कुसुम के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसलिए कुबेर के फ़ोन नहीं आ रहे थे। और एक मंगलवार को उसके चचेरे देवर के यहाँ सुहागिनों का भोजन था, और उसके चचेरे नंदोई जेठ ने उसे भी कुमकुम लगाया। अब कुमकुम को ना कैसे कहे, वह अपशगुन होता है। फिर उसकी देवरानी या जेठानी उसे बोलकर गई थी कि कुसुम, खाना बनाने आ जाना। अब कुसुम और देवर के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस घटना को भी 2-2.5 साल हो गए थे। कुबेर ने जब से उसे फटकाया था, तब से वह भी कुसुम की तरफ ज़्यादा नहीं देखता था, इसलिए कुसुम दिन भर खाना बनाने गई। फिर उनके घर वह पहली बार ही जा रही थी, और कोई न कोई बहाना निकाल कर उसका वह चचेरा देवर उससे बात करता। कुसुम भी मजबूर हो जाती और उसके सवालों के जवाब देती, क्योंकि उनके बीच क्या हुआ था यह सिर्फ उन दोनों को ही पता था, और कुबेर ने उसे पीटा था, यह बात सिर्फ उसे और कुबेर को पता थी। कुसुम को भी यह पता नहीं था कि कुबेर ने उसे पीटा था। पर अब उनके यहाँ वह सुहागिन बन कर गई, पर उसे कुबेर का बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुबेर ने उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी
कि उसके घर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुसुम सचमुच कुछ भी हो जाए अपनी दहलीज नहीं लांघती थी, यह उसे पता था। पर अब हालात ही ऐसे थे कि कुसुम मजबूर हो गई। और कुमकुम तो दिया था और कुसुम बहुत सोच रही थी, जाऊं कि ना जाऊं। उसकी सास बोली, कुसुम हम दोनों की तरफ से तू खाना बनाने जा। और कुसुम थोड़ी डरते हुए बोली, बुआ नहीं गई तो नहीं चलेगा क्या? और सास बोली, इतनी अपशगुनी क्यों है री तू? अरे सौभाग्यवती हो है तू, और कुमकुम को ना नहीं कहा जाता। तू अगर सुहागन न होती तो तुझे कोई कुमकुम लगाता क्या? वह मान होता है, समझी? कुमकुम के लिए औरतें तरसती हैं, कितनी कितनी दूर से आती हैं, और तुझे घर के पीछे ही जाना नहीं हो रहा। तू ऐसा सोचेगी और उधर कुबेर को कुछ हो गया तो? वो कुछ नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। अब कुसुम डर गई। वह अपने मन की घुटन व्यक्त नहीं कर पा रही थी। फिर इतनी सारी औरतों के बीच वह देवर कुछ नहीं करेगा, ऐसा उसे लगा। फिर कुसुम गई। फिर उसने दिन भर खाना बनाया। उसकी पूरन पोली तो बहुत सुंदर होती थी। पूरन पोली खानी हो तो कुसुम के हाथ की, कैसी गोल मटोल और टम फूलती हैं, ऐसा उसके चचेरे ससुर कहते थे। बेचारी ने दिन भर उपवास रखा था। जितना साबूदाना उसके हिस्से में आया था उतना उसके बच्चे ने ही खा लिया। बेचारी पानी पी पी कर पेट भर रही थी। और अब शाम के 5 बज गए और सारी सुहागिनें खाना खाने बैठने वाली थी। और हो गया काम। ठीक उसी समय बिना कुछ बताए कुबेर घर आ गया तो घर पर ताला था। उसे कुसुम घर पर नहीं दिखी। उसने बाप से पूछा, कुसुम कहाँ है? बाप ने बताया, भवड़िया के यहाँ गई है, सुहागिन के खाने पर। और वह बहुत भड़क गया। और वह वहाँ गया एक लकड़ी का डंडा लेकर। और कुसुम खाना खाने बैठी थी। उसके बगल में ही बच्चा बैठा था। और उसका वह चचेरा देवर घूम घूम कर आता और कुसुम से बार बार पूछता, भाभी दाल दूं क्या? भाभी पोली दूं क्या? भाभी गुलावणी दूं क्या? कुसुम नहीं नहीं कहती। उसकी तरफ देखना टालती। सबसे पहले जितना थाली में परोसा गया था वही था उसकी थाली में। उसने मान रखने के लिए बस एक निवाला खाया था और पहले बच्चे को पेट भर कर खिला रही थी। और बच्चे का पेट भरने पर वह खाने वाली थी। और उस देवर का उसके इर्द गिर्द मंडराना कुबेर ने देख लिया। उसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कुबेर को कुछ साल पहले वह जो गंदी बात बोला था कुसुम के बारे में, वह याद आ गई। बीवियां बदल लें क्या, ऐसा वह बोला था। और कुबेर वैसे ही आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर उठाया और घसीटते हुए ही घर लेकर आया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। कुबेर, अरे क्या हुआ? अरे सुहागिनें बैठी हैं, उसे बैठने दे, ऐसी सारी औरतें कह रही थी। और इत्तेफाक से उनमें बड़ी माँ नहीं थी, क्योंकि बड़ी माँ को कुमकुम नहीं दिया गया था। वह वहाँ कुछ नहीं बोला और उसे लेकर घर की दीवार के पास आकर खड़ा हो गया। उसे लकड़ी से बहुत मारना शुरू कर दिया और कुसुम अब नीचे गिर पड़ी। यह अचानक क्या हो रहा है यह उसे भी समझ नहीं आया और उसके साथ उसकी सास को भी समझ नहीं आया। सास को भी अब कुसुम पर दया आई और वह उसे मारो मत कहते हुए आगे बढ़ी। लकड़ी का एक डंडा उसके भी हाथ पर पड़ा। सास की चूड़ियाँ टूट गई और सास चिल्लाते हुए पीछे हट गई। मर गई रे मर गई, कुसुम मर गई, बचाओ, ऐसा चिल्लाई। फिर भी कुसुम बोली, बुआ चिल्लाओ मत, कुछ नहीं हुआ। और कुबेर से बोली, अजी हुआ क्या है? कुबेर उसे माँ की गालियाँ देते हुए बोला, तुझे वहाँ जाने से मना किया था ना, फिर भी गई क्यों? ऐसा बोलकर उसने और एक बार दांत पीस कर उसे जोरदार डंडा मारा। तभी उसने हाथ बीच में अड़ा दिया और उसकी चूड़ियाँ फूटकर कलाई पर डंडा लगा
और कलाई में हड्डी चटकना आ गया। अब तो कुसुम बहुत जोर से चिल्लाई और रोने लगी। कुबेर ने लाठी नीचे फेंक दी और चाबी लेकर घर में चला गया और कुसुम को जानलेवा दर्द होने लगा। एक तरफ बच्चा रो रहा था माँ की मार और रोना देखकर, और सब लोग उसकी वह दयनीय हालत देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे। फिर अब कुसुम को घर में जाने से डर लग रहा था। सास उसे अपने घर में ले गई, पानी दिया, पर उसे भी कुसुम को आसरा देने में डर लग रहा था, क्योंकि कुबेर का गुस्सा उसे पता था। फिर भी उसका ससुर बोला, कुसुम तू कहीं नहीं जाएगी, देखते हैं वह क्या करता है। ऐसा बोलकर उसने कुसुम की माँ को फ़ोन किया और सब कुछ बताया, और वह बेचारी तो बहुत ही घबरा गई। और अब कम से कम इस बार तो उसे सास ससुर का सहारा लगा। पति पत्नी अच्छे होते तो सास ससुर बुरे होते थे, और सास ससुर अच्छे हुए तो पति बुरा बन गया। उसकी तो जिंदगी की ऐसी मिट्टी हो गई थी। आखिर कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह वह तय ही नहीं कर पा रही थी। उसकी सास ने उसके लिए फिर से जाकर उस देवर के यहाँ से पूरन पोली का खाना मंगा कर लाया, पर सामने इतने पकवान होने पर भी कुसुम की भूख अब मर चुकी थी, और रात भर वह वैसे ही सूजी हुई और टीस मारती हुई कलाई के साथ बच्चे को गोद में लेकर सोई। आखिर उसकी गलती क्या थी, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुसुम के हाथ में चोट लगी थी और उसका हाथ सूज गया था। वह वैसे ही रोते रोते सो गई थी। उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुबह कब हुई यह भी उसे पता नहीं चला, और सुबह उठने पर जब वह हाथ हिलाने गई तो उसका दाहिना हाथ बिल्कुल मुड़ नहीं रहा था और बहुत दर्द हो रहा था। और दिन निकलते ही सुबह की बस से उसकी माँ आ गई। अब कुबेर भी उठा और बच्चा उठकर कुबेर के पास गया और उसे बताने लगा। माँ रो रही थी, उसका हाथ दुख रहा है। और अब रात बीतने के साथ ही कुबेर का गुस्सा भी शांत हो गया था, और बाप बोला, इतनी बुरी तरह जानवरों की तरह मारते हैं क्या उसे? सुहागिन बन कर गई थी तो तेरा इतना क्या बिगड़ गया? तेरे नाम का ही कुमकुम लगाती है ना वो, तो जाएगी ही ना। उस कुमकुम के लिए, खाने के लिए नहीं गई थी वह। अरे उसने खाना भी नहीं खाया कल, दिन भर बस खाना बनाकर वापस आ गई। अब कुबेर ने कुसुम की तरफ देखा तो उसका चेहरा दर्द से मुरझाया हुआ था। वह बिना कुछ बोले जैसे तैसे उठी और आंगन बुहारने के लिए झाड़ू हाथ में लिया, पर नहीं, उसे कुछ करते ही नहीं बन रहा था। हाथ में भयंकर दर्द हो रहा था। वह ठीक से नहाने के लिए पानी भी नहीं रख पा रही थी। फिर उसकी सास ने उसे नहाने के लिए पानी दिया। आज उसकी सास जरा इंसानों जैसा बर्ताव कर रही थी, क्योंकि कुसुम अब उसके काम करती थी, इसीलिए। वैसे वह भी इंसान ही थी। इंसान बुरे नहीं होते, स्वार्थ उन्हें अंधा कर देता है। वैसे ही ये लोग भी स्वार्थ से लिप्त थे, और जब उसके मन में स्वार्थ आता था तब वे कुसुम को तकलीफ देते थे। और फिर जैसे तैसे कुसुम ने बाएं हाथ से स्नान किया, पर उसे अब साड़ी पहनते भी नहीं आ रहा था और ब्लाउज भी पहनना नहीं जम रहा था। और उसने सास से विनती की और सास ने उसे कपड़े पहनाए। कुबेर अब बिना कुछ बोले कुएं पर गया था नहाने के लिए, और वापस आया तो दरवाजे पर कुसुम की माँ आ ही गई थी। कुसुम की कलाई किसी भी काम के लिए मुड़ नहीं रही थी, और उसकी माँ ने पहचान लिया कि पक्का कलाई की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। कुसुम की माँ से उसकी वह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका मुँह, हाथ, कलाई काली नीली पड़ गई थी, और वह कुबेर की तरफ देखकर बोली, तुझे पता है क्या कि उसका गुनाह क्या था? और कुबेर चुपचाप सिर नीचे करके अपराधी की तरह खड़ा था। फिर कुसुम की माँ कुसुम से बोली,
बोल कुसुम, तूने क्या किया था जो इसने तुझे इतना जानवरों की तरह मारा है। और कुसुम कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपना दुखता हुआ हाथ दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। फिर उसकी सास बोली, वह भावड़िया के घर सुहागिन बन कर गई थी, इसलिए इसे बहुत गुस्सा आया है और इसलिए इसने उसे इतना जानवरों की तरह मारा। और कुसुम की माँ अब भड़क गई और बोली, तुझमें तो सचमुच दया माया नहीं है, तुझमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मारते समय जरा तो सामने वाले का विचार किया कर। आज तक मैंने कई बार तुझे मौत के मुँह से बाहर निकाल कर ठीक किया है, और अब क्या मैं अपनी बेटी की ही ठीक करती बैठूं क्या? जिंदगी भर मुझे तेरी ही गृहस्थी में उलझे रहना है क्या? तू कभी चैन से रहने देगा मुझे? मुझे भी और 3 बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना है। उस छोटी बेटी की जैसे शादी करा दी वैसे उसकी एक भी शिकायत नहीं है, और तुम्हारी बस शिकायत पर शिकायतें होती हैं। पहले तू कहता था कि कुसुम समझदार नहीं है, अड़ियलपन करती है, पर अब वह कहाँ चूक रही है? ऐसा मुझे नहीं लगता। अब तो वह बहुत समझदारी से बर्ताव करती है, तेरी गृहस्थी में कहीं भी कम नहीं पड़ती या नुकसान नहीं करती। वह तुझे पूरा साथ देती है। तेरी गृहस्थी के लिए मेहनत करने की उसकी बहुत तैयारी है, और फिर भी तुझे उसकी गलती दिखती है क्या? अब कुबेर शर्मिंदा हो गया था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुसुम भी शांत हो गई थी। अब उसका सिर्फ कलाई नहीं दुख रही थी, बल्कि मन भी भारी हो गया था। कुबेर भी अजीब धर्म संकट में फंस गया था। वह असली वजह बता नहीं सकता था। उसका गुस्सा सबको दिख रहा था, पर उसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। अब यह हर बार ऐसे ही होता था, और उसने कुसुम को सच बताने का फैसला किया। पर उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर निकल पड़ी और कुबेर उसके पीछे पीछे गया। डॉक्टर ने एक्सरा निकाला, कलाई की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी और हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया, और हो गया काम। अब कुसुम का हाथ उसके गले में पड़ गया। अब तो कुसुम की माँ को भी कुबेर पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे वहीं अस्पताल में बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत बोली, पर करता क्या? वह चुपचाप सब सुन ले रहा था। और मरे हुए सांप को लाठी मारने से क्या फ़ायदा? अस्पताल का बिल कुबेर ने भरा। वह मरे हुए से भी ज़्यादा गया गुजरा हो गया था। उसे अब उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना था, पर कैसे खाएगा अब? फिर उसे लगा कि अब वह घर आएगी, इसलिए उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और आगे बढ़ा। पर उसकी माँ उसे ससुराल भेजने को तैयार नहीं थी, और कुबेर बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी माँ कुबेर से बोली, तू तेरा बेटा लेकर जा सकता है, मैं मेरी बेटी लेकर जा रही हूँ। फिर आखिर में कुबेर लाचार हो गया और उसने बच्चा छोड़ दिया। फिर कुसुम की माँ कुसुम को लेकर अपने मायके चली गई, पर अब कुबेर कहाँ जाता? उसे तो उसका घर खाने को दौड़ने वाला था। बीवी बच्चों के बिना घर में घरपन नहीं होता। यह अब उसे समझ आया। घर पर कोई नहीं था, माँ बाप होकर भी न होने जैसे थे, और फिर से उसे वनवास जैसा लगने लगा। वह दिन भर बाहर ही भटकता रहा, पर आखिर शाम होते होते घर जाना ही पड़ा। घर में गया तो गुप अंधेरा था, और उसने लाइट जलाई और उसे बहुत सूनापन लगने लगा। पड़ोस के माँ बाप के कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। आसपास के सारे भाई बिरादरी के घर भी मगन थे अपनी अपनी गृहस्थी में। जो भी था अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त था। अब ऐसे समय में जाए तो किसके पास जाए? और फिर वह बड़ी माँ के घर गया, और बड़ी माँ ने उसे फिर से बहुत गालियाँ दी, बहुत कुछ बोली और कहा, हंसते खेलते संसार में तुझे धूल झोंकने की आदत है कुबेर।
अब तक तूने बहुत तकलीफ़ दी, हमने हर बार तेरी तरफदारी की, पर अब मैं तेरी तरफदारी नहीं करूँगी। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, फिर भी तूने उसे कितनी वेदना दी। भरी थाली से तूने उसे उठाया, उसकी कोई गलती न होते हुए यह सब हुआ है। कुबेर बोला, बड़ी माँ तू मामी को बोलना कुसुम को भेजने के लिए, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसे फिर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और बड़ी माँ बोली, और मैं किस मुँह से उन्हें कुसुम को भेजने के लिए कहूँ, तू ही बता, तेरी क्या गारंटी है, बोल। कुबेर फिर से रोनी सूरत बनाकर बोला, जिसकी माँ नहीं होती उसकी कौन गारंटी देता है। बड़ी माँ, मेरी माँ होती तो उसने गारंटी ले ली होती मेरी। बड़ी माँ फिर विचार करने लगी और बोली, अब थोड़े दिन उसे वहाँ रहने दे, उसका हाथ ठीक होने दे, यहाँ आकर भी वह क्या करेगी। और कुबेर वहाँ से सिर नीचे करके निकल गया। बड़ी माँ बोली, कुबेर खाना तो खाकर जा। वह फिर वहाँ खाना खाया, उसे भी बहुत भूख लगी थी, दिन भर वह भी भूखा था। कल भी शायद सफ़र में थोड़ा सा बाहर खाया था। फिर वह खाना खाकर अपने बाप के पास गया और कुसुम को वापस लाने के लिए आमी से बोलो ऐसा कह रहा था, पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए और बाप बोला, तूने मेरा पैर तोड़ा और उसका भी हाथ तोड़ दिया, अब किस मुँह से उसे वापस लाएगा। कुबेर अब वहाँ से भी चुपचाप उल्टे पांव वापस चला गया, पर अब सौतेली माँ ने उसे खाना खाने आ जाओ ऐसा भी नहीं कहा। कुबेर मुड़ा और वे सब खाना खाने बैठे। वह अपने घर में गया, फिर से उसे वह खाली घर खाने को दौड़ने लगा। वह होती तो घर कैसे भरा भरा लगता है, पर घर का कोना कोना सूना लग रहा था और उसकी याद से व्याकुल होकर उसकी आंखें पानी से भर गई। तो दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।